वैल्यू ऑफ कर्म जो है वो परम सत्य है। कर्म बंधन हमारे सामने आ रहे हैं, वो परम सत्य है। हमारे साथ जो भी घटना घट रही है उसके लिए हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। देखो, ये धरती लोक पे ऐसा गजब का समय चल रहा है। मतलब मैं ये कह रहा हूं, आप इसको अच्छा बोले बुरा बोले, आप अपनी बुद्धि अपने तर्क के हिसाब से खुद नक्की कर रहे हैं। परंतु मेरा ऐसा मानना है ये इतना गजब का समय है कि इस वक्त जो तपस्या, ध्यान, विश्व कल्याण के लिए जो अपना समय, शक्ति, संपर्क एक एक सेकंड जो लगा रहा है, उसके इस लोक परलोक नहीं, इसके तो वो अनंत समय से मुक्त हो जाने वाला है। जो बेहद का ज्ञान सुन के जीवन में उतारेगा, स्व परिवर्तन कर लेगा, वो इसी जन्म में जीवन मुक्त हो जाएगा। जीते जी उसका मोक्ष हो जाएगा। जीते जी इसके इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं सब कुछ खत्म हो जाएगा। जीते जी वो जीवन मुक्त अवस्था में हो जाएगा। जीते जी परम आनंद की प्राप्ति करेगा। जीते जी उस परम तत्व, परम परमात्मा, परम लाइट, परम प्रकाश के जो उनका जो अस्तित्व है उसकी अनुभूति कर लेगा। इससे बढ़िया अनुभूति कौन कर सकता है? कौन से काल में कर सकता है? इतने द्वापर त्रेता में दसों हजार साल तक ऐसा ज्ञान नहीं मिला। ऐसे मृत्यु लोक से बाहर निकलने का ज्ञान नहीं मिला। ऐसे अनंत अनंत दुनिया को बदलने का ज्ञान नहीं मिला। अनंत जीवों के कल्याण का ज्ञान नहीं मिला। ऐसा ज्ञान इस वक्त धरती पे आया है। यही तो कमाल है कि ये वक्त इतना इंपॉर्टेंट है। यही तो कमाल है। ये समय, एक एक सेकंड जो आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये कमाल का समय है। जिसने इसको सार्थक कर दिया वो तो उसका इस लोक परलोक कितने भी लोग सब सुधर गए। हम तो यहां परलोक में भी फंसने वाले नहीं, ना तो हम स्वर्ग में फंसने वाले, ना तो हम ब्रह्मापुरी में ब्रह्मापद को भी हम देखने वाले नहीं, ना ही हम इन आगे के लोकों में फंसने वाले, हम ना ही परम धाम में रुकने वाले। तो देखो कितनी गजब की बात है। हम एक पृथ्वी के वासी नहीं, हम ना गैलेक्सी के वासी नहीं, हम यूनिवर्स के भी नहीं, हम मल्टीवर्स के भी नहीं, हम ऐसे अनंत मल्टीवर्स के भी नहीं है। हम तो जहां से आए हैं वो तो बेहद की बात, बेहद की दुनिया, जहां मृत्यु लोक कभी हुआ ही नहीं, ना होता ही नहीं। सिर्फ बेहद की आत्माएं 5000 वर्ष में इस धरती लोक में आके फंस गई और उनको जागृत करने का कार्य बेहद के दादाजी ने किया। और वो भी छोटे से बहुत कम समय के अंदर ये ज्ञान बाहर आया और बहुत कम समय के अंदर हजारों लोग जुड़े और बहुत कम समय के अंदर आत्माएं जागृत हो गई। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है बेहद के ज्ञान की, कि बहुत कम समय के अंदर वो आत्माएं जागृत हुई और वो